तो आप में से कितने लोग डॉक्टर है? डॉक्टर कम ही लोग डॉक्टर है ना, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। मैंने भी बचपन में सोचा था कि वेटनरी डॉक्टर बनूं, बट फैमिली बिजनेस की वजह से बेकर बन गया। केक बिस्किट इसमें एक्सपर्ट। बट ये रियलाइज किया कि जब हॉबी में है एज अ हॉबीस्ट तो हमें डॉक्टर बनना पड़ता है। तो आज ये समझेंगे कि अगर हमें डॉक्टरी करना है, हमारे फिश के लिए फर्स्ट एड करना है एंड ऑफ कोर्स हमारा फिश का अच्छा देखभाल करना है, सही टाइम पे सही दवाई, सही टाइम पे सही मेडिकेशन अगर हमें देना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए और हम क्या जाने कि हम अच्छा डॉक्टर बन सके अपने फिश के लिए, अपने पेट के लिए, ताकि वो हेल्थी रहे, हैप्पी रहे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें एक एक्वेरियम या हमारा फिश हमें सिखा नहीं सकता। इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमें लगता है कि हम अक्लमंद हैं। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का अक्लमंदी है, और जिस दिन हमें लगने लगता है कि हम सब जानते हैं, गए। सो पहला चीज ओपन माइंड एंड एक सीखने की इच्छा। और अगर कोई कुछ सिखा रहा है तो सुनो, सीखो। बिकॉज अगर आप अपना ही आंसर्स देते जाओगे तो आप सुनोगे कुछ नहीं, तो समझोगे कुछ नहीं। ओके, सो डॉक्टरी मतलब घर में आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं अपने एक्वेरियम के लिए, अपने फिश के लिए, अपने हॉबी के लिए, तो पहला चीज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, बैठ के देखो। बिकॉज ये जो सिस्टम है, ये जो फिश है, कोई भी फिश हो सकता है, अरवाना हो सकता है, फ्लारॉन हो सकता है, गोल्ड फिश हो सकता है, ये टेट्रास हो सकता है, ये बहुत कुछ बता देते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं। जैसे आज का एग्जांपल ले लो, अभी मैं मुंबई में हूं, कल दोपहर में कुछ 30-35 डिग्री का टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी ज्यादा था और रात को बारिश हुआ, तो सडनली 6-8 डिग्री गिरा, मतलब 27 डिग्रीज ऐसा कुछ हो गया। तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के वजह से आपका फिश को इफेक्ट होने वाला है। ऑब्जर्वेशन, आप प्री प्रिपेयर कर सकते हो, हीटर डाल दो, बारिश शुरू हुआ हीटर डालो, तो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट। दूसरा, आपका फिश का कलर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर कलर डल हो रहा है तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम स्ट्रेस। स्ट्रेस किसकी वजह से होता है? वाटर, वाटर क्वालिटी, वाटर टेम्परेचर, सब पानी के अंदर, ओवर फीडिंग, राइट। तो पहला फिश का कलर, अगर कलर डल हो रहा है तो इमीडिएट एक्शन लो। वाटर चेंज करना है क्या, पैरामीटर्स चेक करना है क्या, करो फटाफट। दूसरा, उसका मूवमेंट अगर नॉर्मल नहीं है तो स्ट्रेस अगेन, कुछ इश्यू, पेट में गड़बड़ी, ऑब्जर्वेशन। अगर वो नेचुरली जब आप टैंक के पास जाते हो तो ऊपर आता है, उछलता है, खाने के टाइम पे ऊपर आ जाता है, बट उस दिन वो ऐसा नहीं कर रहा है तो इश्यू। स्विम नहीं कर रहा है, एक कोने में बैठा है, इश्यू। तो ये सब जब आप ऑब्जर्व करते हो, देन उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है मैं अभी बताऊंगा, देखते रहो, बहुत सिंपल है। सो ऑब्जर्वेशन में पता चल गया कि हमारे फिश को क्या प्रॉब्लम है, या ऑब्जर्वेशन में यह पता चला कि हमारे फिश को कोई तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कैसे समझे? नाउ इसका आंसर
इंफॉर्मेशन हमें काफी सारे जगहों से मिलता है। सिंपल शॉपकीपर से मिल सकता है, मेरे जैसे यूट्यूब वीडियो से मिल सकता है, इंटरनेट गूगल से मिल सकता है, दोस्तों से या दूसरे हॉबीज से मिल सकता है। बट हो भी सकता है कि इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूजिंग लगे। तो अब इस कंफ्यूजन का क्या करें? अब आता है नॉलेज। बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ बोल देते हैं। मेरा मानना है कि सबका बात सुनो एंड अपना गट फील, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस उस पर यूज करो, अंडरस्टैंड करो, उसका लॉजिक निकालो। एग्जाम्पल देता हूं, आप अगर शॉप में जाओ और बोलो कि मेरा फिश खाना नहीं खा रहा है, या मेरे फिश को व्हाइट पूप है, मेरे फिश को व्हाइट स्पॉट्स है, सिंपल एक आंसर मिलेगा, मेट्रोजेल डालो। मेट्रोजेल एंटीबायोटिक, ठीक है। फिश को है बैक्टीरियल इंफेक्शन, लॉजिक कनेक्शन किधर है? तो बीमारी ठीक कैसे होगा? दूसरी बात, एंटीबायोटिक जब डॉक्टर आपको देते हैं तो आपके हाइट, वेट, वजन सब देख के देते हैं। तो अगर मेरे को एक पूरा टैबलेट लगता है तो शायद पूजा मैडम को आधा टैबलेट लगता होगा, बिकॉज वो मेरे से आधी है, ठीक है। पूजा मैडम पूरी है, ऑसम है, बट साइज के हिसाब से आधी है, तो उनको पूरा नहीं लगेगा। नाउ फिश का ले लो, फिश इतना सा है, इंसानों का टैबलेट, तो आप कितना डालोगे? कहां है लॉजिक? तो क्या ऐसा है मेडिसिन जो आप यूज कर सकते हैं? पूजा मैडम से याद आया, उन्होंने मेडिसिन के बारे में काफी सारे वीडियोस बनाए हैं। अलग अलग डिजीज के लिए कौन सा मेडिसिन, एक्सपेंसिव, नॉर्मल या इवन होम ट्रीटमेंट्स क्या हो सकता है, उन्होंने वो वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, बहुत सुंदर तरीके से किया है, एंड वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, आप वो देख सकते हैं। सो रेगुलर फिश टैंक वाले, ओनली फिश वाले, फिश ओनली एक्वेरियम्स वाले, फ्लारॉन, अरवाना वगैरह वगैरह, मेडिकेट करना बहुत इजी है, ओके। बट प्लांटेड एक्वेरियम वालों को हमेशा तकलीफ होता है, तो ट्राई एंड यूज मेडिसिन। एक्चुअली ये मेडिसिन नहीं है, ओके, एंड फूड दैट विल एक्चुअली हेल्प योर फिश ग्रो बेटर, या हिंदी में ऐसे चीज यूज करें जो आयुर्वेदिक हो, साइड इफेक्ट्स ना हो, एंड आपके फिश को ताकत ज्यादा मिले। इसके बारे में वीडियोस है, ये हमारा ट्रॉपिकल ट्रीट्स, न्यूट्रो प्लस, बहुत फायदेमंद चीजें हैं, ओके। वेरी गुड, वेरी हेल्थी फूड एंड एक्सट्रीमली गुड मेडिसिन। ना मैंने एक और बात ऑब्जर्व किया है, हमने काफी सारे फिश फूड बनाए एंड फिश के साइज के हिसाब से, मुंह के साइज के हिसाब से हमने फूड बनाया है। अब छोटे फिश के लिए आप बड़ा लार्ज साइज खाना खिलाओगे तो वो खा ही नहीं सकता, एंड ऑफ कोर्स बड़े फिश के लिए अगर आप स्मॉल साइज खाना खिलाते हैं तो वो फेंक देगा या खा नहीं पाएगा। तो बहुत जरूरी है जब आप परचेज करते हो कि आप ये जानो कि कौन सा फूड करेक्ट होता है आपके फिश के लिए। बहुत सारे लोग सिक्लिड्स को हाई प्रोटीन फिश फूड खिलाते हैं, विच इज नॉट गुड। गोल्ड फिश को हाई प्रोटीन फिश फूड खिलाते हैं, बिना ये जाने आप हार्मोन बेस्ड फूड्स खिलाते हो। जानकारी पीछे है, देखो क्या है उसमें, सही फूड खिलाओ, सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। अगेन एंड अगेन मैं ये रिपीट करने वाला हूं, ये 20-30 रुपए 50 रुपए के खाने में कुछ भी नहीं मिलता है। आप खुद सोचो, लॉजिक, कॉमन सेंस यूज करो। आपने 100 ग्राम या 200 ग्राम 60 रुपए 70 रुपए में खरीदते हो, वो 60-70 रुपए में क्या डाल सकते हैं वो 100 ग्राम में? मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एक दुकान में गया था, प्रिंट पे थाईलैंड वाला फूड बेटा फिश के लिए प्रिंट पे 80 रुपए था, एमआरपी 80 रुपीज। वो शॉपकीपर ने मुझे 30 रुपीज में दिया, डिस्काउंटेड रेट।
तो मैंने पूछा सर आपको कितने में आता है? बोलता है मेरे को 12 रुपए में आता है। तो आप सोचो, वही का ना जो 80 रुपीज एमआरपी है, मेरे को अगर वो 30 रुपीज में दे सकता है 50 रुपए छोड़ के, बिकॉज उसको 12 रुपए में आता है, तो 12 रुपए में क्या होगा, वो खाने में क्या डाला होगा कंपनी वाले ने? बिकॉज कंपनी वाले ने 12 रुपए में दिया, तो क्या है वो खाने में? कुछ नहीं, आटा। सही चीजें इस्तेमाल करो तो सही रिजल्ट मिलेगा। सो नाउ अगेन लेट्स कम बैक टू दिस। आप डॉक्टर बन रहे हो ना, तो जैसे कोई डॉक्टर करता है, क्या करता है? नर्व्स देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग या ऑब्जर्वेशन होता है कि हो सकता है कि बुखार है, बट अगर बुखार 4-5 दिन नहीं उतरता है, देन टाइफाइड हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, देन टेस्ट करना पड़ता है। यहां पे बेस्ट टेस्ट है पानी का। अगर पानी साफ है तो सब कुछ ठीक होगा। आप फिश के मुंह में थर्मामीटर तो डाल नहीं सकते, पानी टेस्ट करो, बिकॉज उसका पूरा एनवायरनमेंट, पूरा इकोसिस्टम, पूरा दुनिया इसके अंदर है, ये पानी के अंदर है। अगर पानी गंदा है तो सब प्रॉब्लम चालू। ठीक है। सो नाउ हमने समझा कि नॉलेज कहां से मिल सकता है। नॉलेज अगर मिलता भी है तो लॉजिक करेक्टली यूज करो, एंड जहां तक हो सके अनवांटेड मेडिकेशन, अनवांटेड केमिकल्स यूज ना करें। फिश एक कुदरती जीव है, भगवान ने उसको बहुत ताकतवर बनाया है। ठीक है, उसका ताकत हम इंसान निकालते हैं। शॉप्स में पानी गंदा रहता है, आपके घर में पानी गंदा रहता है, तो उसका ताकत चला गया। उसको ताकत पानी से मिलता है। अगर पानी साफ है, प्रॉब्लम नहीं है। यह सबसे बेस्ट नुस्खा है। मैंने बार बार अपने वीडियोस में कहा है कि आप फिश रखने के हॉबी में नहीं हो, आप पानी साफ रखने के हॉबी में हो। नो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही अनकॉमन है, दुनिया में सबसे ज्यादा अनकॉमन चीज है कॉमन सेंस। एंड वो कॉमन सेंस हमें जरूरी होता है एक हॉबी करेक्टली एंजॉय करने के लिए, अपने फिश को हेल्थी रखने के लिए, अपना एक्वेरियम को सुंदर रखने के लिए। बहुत सारे चीज सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी समझाया मेट्रोजेल का कहानी। तो अगर कोई बोल रहा है कि ये डाल दो, पूछो क्यों। ओके, पूछो क्यों। ये जनरल क्वेश्चंस होना चाहिए। व्हाई, विच, व्हेन, व्हाट, वेयर। पूछो। ठीक है, अपने आप से पूछो कितना डालूं कि नहीं डालूं, अगर ये डालूं तो क्या हो सकता है, समझो। एंड जल्दबाजी मत करो। अरे कितने मैसेजेस आते हैं मेरे को, सर मेरा फिश बीमार है, मैंने ब्लू मेडिसिन डाला, ग्रीन मेडिसिन डाला, येलो मेडिसिन डाला, कुछ और भी डाला, कुछ नहीं हो रहा है। भाई कॉमन सेंस। अगर आपको बुखार है तो आप क्रोसिन भी लोगे, पेट दर्द का दवा भी लोगे, लूज मोशन का दवा लोगे, दांत दर्द का दवा लोगे, क्या क्या लोगे, और ठीक कैसे होगे? नॉट पॉसिबल। ब्लू मेडिसिन किसके लिए काम करता है? समझो, पढ़ो, जानो, नॉलेज, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, नॉलेज बढ़ाओ, कॉमन सेंस यूज करो। एंड अगर ये चीजें ऑब्जर्वेशन, फिश टैंक, वाटर क्वालिटी, ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदलना और अपना नॉलेज बढ़ाना, एंड वो नॉलेज को लॉजिकली यूज करना, एंड ऑफ कोर्स कॉमन सेंस। एग्जाम्पल्स हजारों है। सर मेरे टैंक में फिल्टर नहीं है, पानी कैसे साफ करूं? भाई अभी मैं इसके लिए, मेरे पास जवाब ही नहीं है। आप रोज वाटर चेंज करोगे तो बैक्टीरिया कहां से कॉलोनाइज होगा? आप ओवरफीड करोगे तो अमोनिया बढ़ेगा,
एंड इसमें सबसे बड़ी कॉमन सेंस वाली बात यह है कि एक्वेरियम आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से नहीं चलता है, कुदरत के हिसाब से चलता है। और एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, इंसान या होमोसेपियन जो स्पीशीज है हमारे इस कुदरत में आने से बहुत या हजारों साल पहले नदियां थे, फिश थे, रिवर्स थे, सब कुछ था। हम लेट एंट्री है एंड हम सोचते हैं कि भाई मैं अक्लमंद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। वही होता है जो मंजूर कुदरत होता है। पिक्चर का डायलॉग हो गया बॉस, सॉलिड। सो डॉक्टर बनना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ प्लीज ये वीडियो देख के किसी को इंजेक्शन मत दे देना कि मयूर ने बोला भाई डॉक्टर बन जाओ। नहीं, अपने हॉबी के लिए हमें एक छोटा सा थोड़ा सा डॉक्टर बनना पड़ता है एंड उसके लिए छोटी छोटी चीज, बेसिक्स, गो बैक टू बेसिक्स। आप 2 मिनट के लिए समझो कि आप में कोई अक्लमंदी नहीं है और आपको सीखना है तो आप सीखोगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर ये मान के चले कि हमें कुछ नहीं मालूम तो हर एक चीज हमारे सामने जो आता है हम सीखने लगते हैं। जाते जाते एक और कहानी बताता हूं। कोई आए थे मेरे गैलरी में और कह रहे थे कि मैं एक्वेरियम ऐसे बनाता हूं, वैसे बनाता हूं, ऐसे करता हूं, वैसे करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ये हो गया, वो हो गया, मैंने ऐसा बना दिया। एंड फिर वो कहने लगे कि ये होता नहीं है, प्लांट ग्रो होता नहीं है, प्लांट मर जाता है, फिश मर जाता है। तो आपने इतना सारा जो किया है क्यों किया, राइट? बिना जानकारी के कोई भी चीज करने से फायदा कुछ नहीं है। बिना कॉमन सेंस के कोई भी चीज करने से कोई फायदा नहीं है, राइट? सो छोटा सा वीडियो, सिंपल सा टॉपिक। क्या आप डॉक्टर हो या आपको डॉक्टर बनना है हॉबी में? तो अगर आपको बनना है तो पॉइंट्स मैंने बता दिया, बहुत सिंपल है। एंड जरूर आपको डॉक्टर बनना ही है, बिकॉज आपके फिश के लिए वेदर चेंज होते हुए, कुछ फ्लक्चुएशन होते हुए, करंट गया तो आपको वो थोड़ा बहुत फर्स्ट एड एंड डॉक्टरी करना ही पड़ेगा एंड आपको सीखना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो मैं आशा करता हूं कि आप सीखते रहो, हमेशा सीखते रहो, ओके? एंड बिना रोके सीखते रहो। मैं भी सीखता रहूंगा, रोज कुछ ना कुछ नया सीखूंगा मैं। तो अभी इस बात से मेरी मम्मी का एक बात याद आता है मुझे। हमेशा कहती है कि भाई हर एक दिन कुछ नया सीखो। एक वर्ड हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, एक आइडिया हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एवरी डे अगर आप नया नया कुछ सीख रहे हो तो आप अपना नॉलेज बढ़ाओगे एंड ऑफ कोर्स वो नॉलेज से आप अपना हॉबी को ज्यादा एंजॉय कर सकोगे एंड सुंदर लगने लगेगा, आपको मजा आएगा। तो मेरी ये इच्छा एंड आशा ये है कि आप हमेशा सीखते रहो एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। अगला वीडियो अगेन थोड़ा पेचीदा है। वी विल डिस्कस अबाउट कोई फिश स्लीपिंग डिजीज एंड उसका क्योर, बेसिक आइडियाज वगैरह वगैरह। सो देखते रहो, सब्सक्राइब जरूर करो, दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। ओके, बाय।